अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1442 दिन हो गए। तारीख 18 अक्टूबर सन 2025, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। आज 2025 का दीपावली से पहले धनतेरस है। आज के इस धनतेरस में आम जनमानस, बुद्धिमान, ज्ञानवान, आचरण संपन्न, समझदार, यहाँ तक कि जो स्थितिवान संत नहीं हैं, उनके रूपों में जो उम्रदराज हों या नए साधक हों या साधु हों, ब्रह्मचारी हों, वो सभी लोग एक सामान्य मनुष्य से लेकर के और एक विशेष मनुष्य तक जितने भी लोग हैं, सभी लोग धनतेरस पे
बाहरी चीजों को खरीदने में लगे हुए हैं। कुछ बाहरी चीजें हैं जिनको आंतरिक नहीं पता है, तो बाहर जा करके कोई दीपक खरीद रहा है मिट्टी का, कोई मोमबत्ती खरीद रहा है, कोई माचिस खरीद रहा है, कोई लावा खरीद रहा है, कोई चम्मच खरीद रहा है, कोई प्लेट खरीद रहा है, कोई मतलब सोना चांदी से लेकर के मिट्टी के दीपक तक सब कुछ आज खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि आज धनतेरस है। और जो आंतरिक लोग हैं वह लोग आज से लेकर के और अमावस्या तक यानी दीपावली तक, परसों दीपावली है सोमवार को, तब तक अपनी सिद्धि में लगे रहे। कोई मंत्र सिद्धि करेगा, कोई कुछ सिद्धि करेगा, कोई कुछ सिद्धि करेगा। तमाम चीजें हैं जो अंदर और बाहर दोनों धन कमाने के लिए लोग लगे हुए हैं। हम लोगों का जो वास्तविक धन है, उस वास्तविक धन के पीछे किसी का भी कोई नजर नहीं है। और जो वास्तविक स्थिति वास्तविक धन से संपन्न है वह बोलते नहीं। क्योंकि देहाती एक कहावत है कि बनिया अपना ही धन चुरा के खाता है, या अपना ही गुड़ चुरा के खाता है। ऐसे हमारे संत महात्मा भी अपना वास्तविक धन वो जनता के बीच में आने नहीं देते हैं। जो मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूं कि जो स्थितिवान संपन्न है वो आपस में चर्चा जब करते हैं तो साफ साफ वहां कहते हैं हंसी मजाक में कि संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, दाल दे घी ले चुराई। तो संत महात्मा हम लोगों के बीच में दाल तो दे दिए लेकिन घी अपने पास रख लिए। दाल का मतलब लिटरेचर, लिटरेचर से तात्पर्य है सदग्रंथ, चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे विश्व के कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो हम लोगों को तो दे दिए, हम लोग पढ़ भी लिए, कुछ उससे ताकत अंदर की मिली, उसी से हम लोग सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, चाहे जिम्मेदारी का हो चाहे गैर जिम्मेदारी का हो, चाहे जैसा भी हो, वो आंतरिक शक्ति से संपन्न होकर के ही बाहर काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो मूल चीज है साधना का, वह साधना का मूल तत्व संत महात्मा अपने पास रखे हुए हैं, और वह है आसक्तियों का परित्याग, स्वयं के अपने आप में स्थिरता। अब आज धनतेरस के दिन धन कैसे कमाया जाता है इसका अनुभव आप लोगों को मैं बताता हूं, क्योंकि 5 नवंबर सन 2021 से हम लोग धन कमा रहे हैं। आज उस धन के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा सिर्फ अनुभूति करने के लिए आप लोगों को मैं संकेत रूप में बता देता हूं। आप लोग अभ्यास अगर कर रहे होंगे वास्तव में हमारी दृष्टि से, तो उसको आप लोग जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ अनुभव हो जाएगा। अनुमाने पीछे भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुभव जन्य कहते हैं। अगर आपने वास्तव में अनुभव करने की दृष्टि से कर रहे होंगे हमारी साधना को, तो निश्चित है कि आप लोग पकड़ेंगे हमारी बात को। मैं इतने गूढ़ गूढ़ बात बता दे रहा हूं, उसके बाद भी आप लोगों के समझ में बात नहीं आती, क्योंकि आप लोग खाली हमारे राम अवतार बाबू की तरह खाली एक लक्ष्य बनाए हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष कौन से खेत की मूली है कैसे जानेंगे? मूली भी आप किसान के खेत में जब जाओगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे, अलग अलग जिलों में जाओगे,
अलग अलग राज्यों में जाओगे तो मूली भी अलग अलग तरह की मिलती है। हमारे यहाँ गोरखपुर, हम लोग से ये अवधि क्षेत्र में है। बस्ती में मैं हूं, बस्ती अयोध्या के पास भी है। यहाँ से 70 किलोमीटर अयोध्या है और यहीं से 70 किलोमीटर गोरखपुर है, और यहीं से 50 किलोमीटर पर हमारा मगहर कबीर समाधि स्थल है। तो इस अवधि क्षेत्र में मूली कैसे पैदा की जाती, जो हमने देखा है। एक मूली होती है क्यारियों में, छोटे छोटे क्यारी बना करके उसकी गोड़ाई करके उसमें बो दी जाती है। तो गोड़ाई करके जो मूली क्यारी में बोई जाती है, उसको आप देखेंगे कि तो नीचे जितना गहरा खुदाई हुआ होगा उतना गहराई का मूली आप पाएंगे, क्योंकि मिट्टी जितना उलफुल होगा उतना ही जो वो मूली का ग्रोथ होगा। दूसरा आपने देखा होगा कि आलू के मेड़ी पर बैठाया जाता है, तो आलू का मेड़ी मोटा होता है और नीचे गहरा काफी होता है, तो उसकी मूली आप देखेंगे तो बड़ा होगा, मोटा होगा। और यहीं आप जौनपुर में जाइए तो वहां जो मूली पैदा की जाती है, वो मूली इतनी मोटी मोटी होती है, वो बड़ा बड़ा होता है। तो मूली भी किस तरह से पैदा की जाती है, जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे। ये जिस स्थिति के बारे में मैं बता रहा हूं, हमारे ऋषियों ने हमें जो गहराई से बताया है, उन्हीं चीजों को मैं आप लोगों के सामने छोटा छोटा टुकड़ा में उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आगे अभी अभी मैंने अभी कहा नहीं कि मैं यही हूं, इसी को मानो कि यही है मैं, यही मैं हूं। अभी तो ऐसा मैंने कहा नहीं। अभी तो मैं तक पहुंचने में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। अभी जैसे शुरुआती दौर में मैंने जब कहा, वहीं पे एक पहला स्टेप लीजिए, जिसके बारे में मैंने गहराई से 1.5 साल 2 साल तक लगातार बोलता रहा, अन्य बातें भी बोलता रहा, उसका अभ्यास भी करवाता रहा, जिसका साक्षी हमारा वीडियो भी है और सामने हमारे बैठे राम अवतार बाबू भी हैं। और आप लोग भी, जो लोग हमारे साधना को या हमारे वीडियो को 5 नवंबर सन 2021 से लगातार देख रहे होंगे, वो लोग भी अपने आप में साक्षी हैं। श्वास, अपने ही श्वास को देखिए, ये प्रश्न था। पहला दिन 5 नवंबर 2021, पहला शब्द था अपने श्वास को देखिए। ये राम अवतार बाबू जो 5 नवंबर सन 2021 से लगातार आ रहे हैं। इन्हीं से आप पूछ लीजिए इनके मन में क्या उत्पन्न हुआ था। तो खुद में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि श्वास को कैसे देखें। श्वास दिखाई कैसे देगा, क्योंकि इस आंख से हवा दिखता नहीं, श्वास माने हवा, तो इस आंख से हम कैसे हवा को देखें। तो जैसे उसका उत्तर मिला कि अपने श्वास को महसूस करिए, क्योंकि हवा दिखाई देगा नहीं, तो महसूस करिए, क्योंकि हवा महसूस किया जाता है। पंखा भले चल रहा हो, अगर हवा हमारे शरीर को स्पर्श ना करे, हम महसूस कैसे करेंगे। और पंखा चल रहा है, हमारे शरीर को हवा स्पर्श नहीं कर रहा, तो हम समझेंगे कि पंखा बीमार है, यानी खराब है। अब उसमें क्या खराबी है, वो टेक्निकल चीज है। ये कह करके हम अपने कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको उतरवाएंगे, एक जो इलेक्ट्रिशियन है उसके पास उसको भेजेंगे, वो उसके अंदर की जो चीजें हैं वो देख करके सही करेगा क्या खराबी है। चल तो रहा है लेकिन उल्टा चल रहा है, क्योंकि वो हवा नहीं देगा। उल्टा चलने पे हवा नहीं देता है, जब वो सीधा चलेगा तभी हवा देगा। अब उसमें क्या टेक्निकलिटी है, पंखा तो चल रहा अपने आप में, लेकिन उसकी जो पंखुड़िया है
उस पंखुड़िए में टेक्निकल चीज है। एक साइड में आप देखेंगे तो उसका जो पंखुड़िया है, यानी टीन का जो पतला सा लंबा सा तो टीन है, उसमें आप देखेंगे पंखुड़िए में एक तरफ जो ना हल्का सा मुड़ा होगा, एक तरफ उठा होगा, ऐसे रहेगा। तो जब ऐसे चलेगा तो हवा देगा, लेकिन ऐसे चलेगा तो हवा नहीं देगा। उसकी वही टेक्निक, पंखा चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? उस पंखुड़िए में, क्योंकि पंखुड़िया उल्टा चल रहा है। तो उल्टा क्यों चल रहा है? तो उसके अंदर घुस करके जब देखेंगे, उसका जो पंखा का जो अंदर का हिस्सा है, उसमें जब देखेंगे तब वहां पता चलता है कि क्या कमी है। ये तो इलेक्ट्रिशियन ही बताएगा, क्योंकि वो उसका विशेषज्ञ है। जब पंखा चलने में इतनी सारी चीजों की खोज की जाती है तब जाकर के वो ठीक होता है। यहां तो हम बहुत बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं जिसे कभी हमने सुना ही नहीं, जिसके बारे में, भगवान के बारे में सुना, ईश्वर के बारे में सुना, परमात्मा के बारे में सुना, आत्मा के बारे में सुना, मैं, स्वयं, निज, अपने आप, इन सब शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा, जगह जगह उपयोग किया हुआ शब्द हमने पढ़ा, सुना भी, प्रयोग भी किया जगह जगह पे। जैसे पिता अपने पुत्र को कहता है तुम अपने आप को ठीक करो, तो अपने आप को ठीक करो, कैसे ठीक करेगा? उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई सुझाव नहीं दिया गया, कोई प्रयोग नहीं कराया गया, कोई अभ्यास नहीं कराया गया। आपके एक शब्द के कह देने से क्या वो सुधर जाएगा? पिता को खुद सुधरना पड़ता है। बिना पिता खुद को सुधारे कहे कि बच्चे को डायरेक्ट एक शब्द बोल करके सुधार दे तो संभव नहीं है। उसके साथ खुद पिता जब नम्रता के साथ अपने शब्द का प्रयोग करता है और खुद भी कार्य करता है, और वही कार्य बच्चे को दिखा करके करवाता है। क्योंकि उत्तम पुरुष तभी व्यक्ति बन पाता है जब उत्तम पुरुषों के सानिध्य में अनभिज्ञ लोग रहते हैं। जैसे बच्चा है, अब 3 घर में पैदा हुआ, एक उत्तम घर में पैदा हुआ, श्री, श्री मतलब होता संपन्न। संपन्न का मतलब होता है कि हर प्रकार का संपन्नता, धन से, पद प्रतिष्ठा से, खेती बाड़ी से, आय के स्रोत से, सामाजिकता से, देश के हर नागरिक उसको जो अपना आदर्श मानता है, ऐसे संपन्न व्यक्ति। संपन्नता से जो संपन्न होता है उसके सानिध्य में जो जीव आता है वह चीज को देखता है, जिस चीज को वो देखता है वही वो अपने आप को उसी में ढालने की कोशिश करता है। मैं बड़े घरों में जाता हूं तो छोटा छोटा जो नन्हा बच्चा है, माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, बच्चा हमेशा खिलखिला करके हंसता रहता है। वह सिर्फ रोता कब है? जब माँ को नहीं देखेगा या भूख लगेगा। अब माँ भी इतनी चतुर होती है कि बच्चे से ज्यादा दूरी पे नहीं रहती है, इर्द गिर्द ही रहती है, क्योंकि बच्चे का भविष्य ही उस माँ का अपना भविष्य है, ये उसको पता है। उत्तम पुरुषों में, उत्तम महिलाओं में ये गुण होता है। पिता भी ऐसे करता है, अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति हमेशा नम्र व्यवहार करता है, मित्रवत व्यवहार करता है। दूसरे में आइए, जो द्वितीय पुरुष है, उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कमाने में लगा रहता है कि बच्चा हमारा पढ़ लिख ले, योग्य बन जाए। हम नहीं उतना पहुंच कर पाए तो कम से कम हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए, अच्छे समाज में जाए। लेकिन जो निम्न पुरुष है वो कमाता तो है लेकिन पुत्र के प्रति कोई भाव नहीं। वह स्वयं कहां बैठ रहा है, क्या खा रहा है, कैसे लोगों के बीच में है, बच्चा कहाँ है कोई पता नहीं है। बच्चा नदी के तट पर है या नदी में मछली मार रहा है
या देहात में कहते हैं गोली गुच्ची खेलना, क्रिकेट खेलना, या पुराने जमाने में था चिक्का खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, लखनी रखना खेलते थे, जो गांव की बात है, शहर की बात नहीं। गांव में खेलने के तरीके तमाम थे। तो बच्चा कुछ ही खेलते खेलते अपना कभी हाथ तोड़वा लिया, कभी पैर तोड़वा लिया, अब पूरे घर भर उसमें परेशान। कोई देख रेख नहीं है, बच्चा अपने मन से जो मर्जी सो करे, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी इसके संग करे, जो मर्जी आए खाए, जो उसके मन में अपना उत्पन्न होगा वो वहीं चल देगा। ये निम्न पुरुष का कर्तव्य। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा वही है, एक उत्तम घर में पैदा हुआ जहां उसकी पूरी देखरेख की जाती है, हर प्रकार से देखरेख की जाती है। उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सबको मजबूत किया जाता है। और वहीं मध्यम पुरुष में, मध्यम परिवार में बच्चे का देखरेख किया जाता है, लेकिन वो क्या कर रहा है ये नहीं मालूम, कहां जा रहा है नहीं मालूम। हाँ, उसको पैसे की जरूरत है, वो सब दिया जाएगा, लेकिन इतना जरूर उसको ख्याल कराया जाता है, बाबू वो इस परिवार में हो तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना चाहते हैं, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन निम्न पुरुषों में तो उनको तो कुछ पता ही नहीं कि बच्चा हमारा भविष्य है, उनको कुछ नहीं पता। तो वही बच्चे के सामने सुरती बना के लगेंगे खाने को करके। तब बच्चा जब अपने पिता की सुरती देखेगा तो क्या वो अमृत खाएगा? उसके मन में प्रश्न होगा कि हमारे पिताजी खा रहे हैं, क्या मतलब है? कभी न कभी उसके मन में संस्कार आ जाएगा, या कोई उसका बच्चा, उसका मित्र सिखा दिया तो वो भी सीख लेगा। पिता के सामने खाने लगेगा, पिता ही नहीं कुछ रोक पाएंगे उसको, जो कि पिता उस सुरती खाने की बुराई से अवगत हैं, लेकिन अपने पुत्र को रोक नहीं पाते, क्योंकि स्वयं खा रहे हैं, इसलिए पुत्र सबको कैसे कहें कि तुम मत खाओ। अब यहां साधना की वह स्थिति हमें प्राप्त करनी है जिससे वास्तव में हमें मोक्ष प्राप्त करना है। लक्ष्य तो सबका है मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन क्या मैं मोक्ष में स्थित हुआ, क्या यह अनुभव हुआ? हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अपने आप को हम कैसे समझें कि किन किन चीजों से मैं मुक्त हुआ। जब आप हमारे अनुसार चलेंगे और वास्तव में अगर लगन है, वास्तव में आपको मुक्त होने का भाव अंदर में है, तभी वो चीजें पनपेंगी अंदर में। अन्यथा सुनना कहना ये तो पूरे विश्व में चल ही रहा है। बेवकूफ बनने वाले भी लाखों करोड़ों लोग हैं, बेवकूफ बनाने वाले भी हजार सैकड़ों हजारों लोग हैं। लेकिन पहुंचा कौन, मुक्त हुआ कौन, अनुभव कैसे हो? कबीर की वो साखी या वो लाइन कैसे हम सिद्ध करें कि जियत न तर मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो अपने आप को इसी शरीर में रहते रहते मुक्त का भाव खुद में ना पैदा कर ले, ना कुछ अनुभव कर पाए, तो बताए मरने के बाद कहां कौन कर पाएगा? इसी शरीर में ही रहते रहते हमें मुक्त का अनुभव करना है कि मैं खुद मुक्त हूं, ये कैसे महसूस करें। तो अब आप देखिए कि कुछ चीजों पे हमने आप लोगों को मुक्त करा दिया है, आप लोगों को शायद न भी पता हो। अब मैं आज उसका जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे जब शुरुआती दौर में हमने कहा कि श्वास को देखिए, तो श्वास कभी किसी ने बताया नहीं देखने के लिए, और हमने कभी देखा नहीं, तो प्रश्न मन में हो गया कि हम श्वास को कैसे देखें। तो उसका उत्तर मिला कि महसूस करिए कि श्वास मेरा कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न है श्वास को देखिए, प्रश्न उसमें उठ गया कैसे देखें, तो उत्तर मिला कि महसूस करिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिला।
उससे मुक्ति मिली, क्योंकि पहला प्रश्न जब था श्वास को देखिए, तो श्वास माने हवा कैसे दिखाई देगा, उसका उत्तर मिला महसूस करिए, क्योंकि महसूस किया जा सकता है और सभी लोग करते भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, मन संतुष्ट हो गया। उससे जो मन में भय उत्पन्न हो रहा था या शंका उत्पन्न हो रहा था, उससे निजात मिल गई। तो उससे मुक्ति मिली कि नहीं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, श्वास को महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अब प्रश्न है कि श्वास कैसे चल रहा है। तो श्वास कैसे चल रहा है, तो जब श्वास पर मन टिकेगा, यानी अपने श्वास को लगातार हम 1 घंटा तक देखेंगे, लगातार चेतना में रह करके। हम लोग तो करते नहीं ना, मैं यहां लगातार करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं कर रहा। हमारे राम अवतार बाबू भी नहीं कर पा रहे हैं। जब लगातार श्वास को देखेंगे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, अभी तो आगे बहुत इसमें कहानी बाकी है। अभी हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक ही जो कि हम लोग सुबह 5 से 7 और शाम को 5 से 7 2 घंटे बैठते हैं। अब 2 घंटे चेतना में रह करके अपने श्वास को हम देख नहीं पा रहे हैं। मन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी का ख्याल कर ले रहा है, और ये जो मैं बता रहा हूं उसमें प्रश्न उठा दे रहा है, क्योंकि कभी इसके बारे में तो सुना ही नहीं, और ना ही उसका लिटरेचर पढ़ा, ना ही ऐसे संग कहीं मिले। और जो आध्यात्मिक कहे जाने वाले लोग हैं, वो आध्यात्मिक तो है नहीं, वो धार्मिक जरूर हो गए, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हुए। जब आध्यात्मिक हुए नहीं और धार्मिक रह गए, तो वो कह रहे हैं हम धर्म वाले बड़े भारी ज्ञानवान हैं, वो कहेगा हम धर्मवान वाले बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। और जो कि धर्म के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म कहते किसे हैं। धार्यति इति धर्म है, जो धारण किया जाता है। धारण किसको करोगे? जो कुछ भी धारण करोगे उसमें बदलाव है, और उस बदलाव की वजह से आप ही अपने आप को बदलता हुआ देखोगे। और जो कुछ भी धारण हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, और प्रकृति में है परिवर्तन। यहां हमारे पीछे मस्तिष्क में पिंडोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमारे हिंदी भाषा में उसको धारणा शक्ति बोलते हैं, धारण करने की क्षमता यहां मस्तिष्क में। तो ये मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का ही तो पार्ट है, और शरीर के पार्ट में क्या है? ये कोई सोना चांदी है या कोई ऐसी वस्तु है जो स्थिर अपने आप पे करता हो? सब मांस है, पीप है, खून है, हड्डी है, नस है, यही सब तो है इसमें। अब इसी में धारणा शक्ति अलग से बनी हुई है। ये तो पार्टों का जो ज्ञान करने वाले हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, जो शरीर के बारे में खोज करता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो शरीर के पार्टों के बारे में ज्ञान करता है। शरीर के पार्टों को संचालित करने वाला इसी शरीर में है, उसका ज्ञान वहां तक पहुंचे सिर्फ संत कर सकते हैं, सबके बस का नहीं है। और संजोग से संत के सानिध्य में मैं कौन हूं का परिचय किया जा रहा है, साधना किया जा रहा है। और संत के सानिध्य में जब साधना की जा रही है, तो उस भाषा को समझने के लिए इतनी शक्ति हमारे अंदर में उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं उसको तत्काल शब्द बोलते ही समझ लूं। और वह शक्ति उत्पन्न होगी हमारे एक एक वाक्य पर विश्वास करके करने पर। जैसे मैं पिछले दीपावली पे इनको मैंने कहा था, राम अवतार बाबू को, कि अपने गांव में बड़ा उत्साह था मेरे अंदर में कि हमारी बात को मानेंगे, और मान करके जब कार्य करेंगे तो कार्य करते समय उसमें कई प्रश्न उठेंगे, 1-2 प्रश्न नहीं उठेंगे, और सब आध्यात्मिक प्रश्न उठेंगे।
कि किस पॉइंट पे आपने कब उसके बारे में सोचा, क्यों सोचा, किस लिए सोचा, उसका लाभ क्या मिलेगा, भौतिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से, उसमें हमें क्या मिलने वाला है। बहुत सारे प्रश्न उसमें मैं उठाता, लेकिन जब इन्होंने उस कार्य को किया ही नहीं, जब कार्य करेंगे नहीं तो अनुभव कैसे होगा, और अनुभव में अनुभव कैसे होगा। पहले तो अनुभव होगा कार्य करते समय, और फिर अनुभव में अनुभव कैसे होगा जहां मैं अपनी समझ बढ़ा सकूं। तो ये हमारे रहस्य को तो समझे नहीं, और हमारी बात का जवाब पट से दे दिए कि तो हमारे गांव के लोग तो जब सब करोड़पति अरबपति लोग हैं, धनवान लोग हैं, 1000 का रोज दारू पी जाते हैं, और मैं जिस दृष्टि से वो बता रहा हूं उनको करने के लिए, उस दृष्टि से किए नहीं। मैं अपने आप में कैसा महसूस फील कर रहा हूं अब आप समझ लेंगे, क्योंकि बार बार मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इनकी इच्छा तो है। अभी पूछिए, अभी पट से बताएंगे मेरा तो लक्ष्य मोक्ष है। अब मोक्ष कैसे अनुभव करेंगे, कितनी गहराई में जाकर के मोक्ष को अनुभव करेंगे, ये तो कुछ पता ही नहीं इनको। हाँ, ये पिछलग्गू जरूर रहे। हमारे पास इस साधना करने से पहले ये बचपन से ही पिछलग्गू जरूर रहे हैं। जिसने भी जो काम कह दिया वो कर दिए हैं, और जा करके उसको देखे भी हैं, चाहे वो कितना दूर हो, चाहे कितना पास हो। अब अंदर प्रवेश करना है, बाहर अंदर जाना है, बाहर जाना है नहीं, कहीं कहीं बाहर नहीं जाना है। जो बाहर आप ढूंढ रहे हो वो अपने अंदर में थोड़ा ढूंढने का प्रयास करो। वही मैं प्रयास करवा रहा हूं कि भीतर ढूंढिए। छोटे छोटे उदाहरण दे दे करके समझाने का कोशिश हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने, समझदारों ने किया है। हम उस छोटे छोटे उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल, जिससे कि हम बड़ी बड़ी बातों को समझने में सक्षम हो। जब छोटी सी चीज को समझने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़ी चीज को समझने में हम सक्षम कैसे होंगे। और जो कि समझदारी की बात कबीर कहते हैं, समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठौर, कहां कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। समझदारी पूरे विश्व में एक ही है। चींटी से लेकर के मनुष्य तक पूरा विश्व घूम करके चले आइए, आपको कहीं काला दिखेंगे, चेहरा कहीं काला होगा, कहीं गोरा होगा, कहीं सांवला होगा। यानी खाली ये ऊपर का या भाषा अलग हो सकता है, लेकिन शरीर वही है। पूरे विश्व में चाहे जहां जाइए 5 ही तत्व आपको दिखाई देंगे। वही पानी, चाहे वो किसी रूप में बह रहा हो, आग चाहे किसी भी रूप में वो जल रहा हो, हवा चाहे किसी भी रूप में वो वहां चल रहा, हवा मतलब चल रहा हो, आकाश वही है, पृथ्वी वही है, बस बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा। आदमी वही है, चेतना वही है, क्रिया वही है। समझदारी के लिए आपको हमको बातों को समझना होगा, शब्दों को समझना होगा, और शब्द की गहराई में गए बिना हमारी समझ बढ़ेगी नहीं। पानी एक है, पूरे विश्व में भाषाएं अलग अलग हैं। अलग अलग भाषा में लोग पानी वही पीते। जैसे शरीर है, तो पानी का तत्व अपने शरीर से कम हो जाता है तो प्यास लगती है, तो कोई प्लीज गिव मी वाटर। कोई देहात का आदमी, जहां हम लोग जिस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र के देहाती लोग क्या कहते हैं, बाबू हो जरा पानी पिया दे बा। बाबू जरा वहां गिलास में पानी रखा हो, जरा ला करके दे दे बा। बड़ी तेज प्यास लगी है। खेत में से किसान काम करके जब घर की ओर घर पर आता है, तो अपने बेटी से या बेटा से या पत्नी से कहता है, तनी पानी दे भी हो, बहुत तगड़ा प्यास लगल बा। पानी वही पीना है। शरीर में
तत्व, पानी का तत्व कम पड़ गया, इसीलिए पानी की जरूरत पड़ रही है। और पानी जब हम पी लेते हैं शरीर अपने आप में नॉर्मल हो जाता है, और जब शरीर नॉर्मल हो जाता है तो अन्य काम करने में आसानी हो जाती है। लेकिन वही तत्व जब कम पड़ता है तो कम तत्व को पूर्ति करने के लिए आपको उसके लिए उद्यम करना पड़ता है। कुआं खोदिए, नल गलाइए, या सरकारी नल टोटी लाके लगवाइए, या तालाब में जाके पीजिए, या नदी में जाके पीजिए। समुद्र में तो पी नहीं सकते क्योंकि समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है, ये तो पूरा विश्व जानता है, क्योंकि वो खारा होता है। तो पानी हमारे शरीर का एक तत्व है, शरीर को जो बांध करके रखने का काम करता है वो पानी करता है। और पानी जब कम पड़ता है तो शरीर में कुछ न कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो हमें महसूस कराती हैं। शरीर अपने आप में महसूस नहीं करता है, वह महसूस करता है शरीर से अलग है, तब महसूस कर रहा है कि पानी की कमी हमारे शरीर को है। अगर शरीर पानी का एहसास करता तो मुर्दा जब जलाया जा रहा है तो वह भी चिल्लाता कि भाई मेरे शरीर को ना जलाओ, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे जलाया जा रहा है। आप इस शरीर में हो, जब आप एक अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस को यूं मारते हो और माचिस का वो जो तिल्ली जलता है, हो सकता है आपके शरीर में यानी उंगली में कहीं लग जाए, हाथ में कहीं लग जाए, तो पता चलता है तुरंत झलका पड़ जाता है। तो उस झलका को समझने वाला कौन है? क्या वो हाथ उस झलके को समझ रहा है, या उस जलन को महसूस हाथ करेगा, या हाथ के माध्यम से कोई और महसूस कर रहा है? कैसे समझेंगे उसे? और वो जो समझने वाला है वहीं तक हमें पहुंचना है, और वो ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन हमें ज्यादा दूर बता दिया गया है कि मरने के बाद एहसास होगा। वो मुक्ति कब मिलेगी? मरने के बाद। और संत कह रहे हैं कि शरीर में रहते रहते अगर मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद कोई आके बताया ही नहीं कि मैं मुक्त हुआ। यहां शरीर में रहते रहते आप कह सकते हो कि मैं इस चीज से मुक्त हूं, जैसे दुर्व्यसन। अब दुर्व्यसन में सुरती से लेकर के और चरस अफीम तक है, बहुत सी ऐसी आदतें हैं, लतें हैं। अगर आपको ये महसूस हुआ कि सुरती मेरे शरीर के लिए हानिकारक है और आपने छोड़ दिया, तो महसूस करते हैं कि पहले जब मैं नहीं पीता था तब कैसी स्थिति थी, पीने के बाद आदत जो लग गई, आदत के समय में इसका क्या हमारे शरीर में अनुभव हो रहा था। अब उसे मैं थोड़ा सा मजबूत हुआ अंदर से और उसको मैंने छोड़ दिया, अब कैसा फील कर रहा हूं, उससे मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। अभी हमारी कमजोरी बनी हुई है, कोई भी सुरती खाता हुआ दिखाई दे रहा है, आंख ने देख लिया, मन में यहाँ जो मुंह मांसपेशियां हैं अंदर की, ओठ के अंदर की, मुंह के अंदर की, वह मांसपेशियों में खुजली या गुदगुदाहट या उसकी आदत है, जो कुछ भी बना होगा, अगर वो जागृत हो रही है आंख के देखने से, या कान ने सुन लिया ठोकते हुए, या किसी ने कह दिया सुरती लेंगे क्या, अगर आपके मन में इच्छा जागृत हुई, इसका मतलब अभी छूटा नहीं है। तो आप खुद महसूस करोगे कि मैं छोड़ने के लिए तत्पर हूं, न कि उसे खाने के लिए। उस आदत से हमें मुक्त होना है। और वही जब आदत छूटते 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 1 साल बीत जाता है, 1.5 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, तो जब छूटने के बाद की जो स्थिति हमारी बनती है, अब आपके सामने ही इतना आपकी शरीर की या मांसपेशियों की स्थिति इतनी नॉर्मल हो जाएगी कि आपके सामने ही कोई ठोक ठोक के खाए और आपके सामने अगर कर दे तो भी आप कहेंगे भैया मैं सुरती नहीं खाता हूं, सुरती से मैं मुक्त हो गया। अपने आप बोलोगे कि मैं सुरती से मुक्त हो गया। दुर्व्यसन मुक्त जीवन बनाना है, तो मुक्ति शब्द का प्रयोग वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारे अंदर में कितने प्रकार की बुराइयां हैं, कितने प्रकार की बुराइयां हम अंदर में रखे हुए, समय समय से उसको जागृत करके उसका प्रयोग करते हैं।
और वही समय समय से हमें जागृत करके हमें उसमें लिप्त करवा करके और फिर जन्म मरण के चक्कर में डालता रहता है। हमें उसी से अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? अब 5 नवंबर 2021 से लेकर के अब तक हमने आपकी स्थिति को कितना नॉर्मल बनाया और आप कितनी चीजों को जाने, समझे, प्रयोग किए और अपने आप को कितना सहज बनाए, अब ही आप अनुभव करिए। पहले तो श्वास को कभी आपने देखा ही नहीं था। आपको शब्द मिला कि श्वास को देखिए। प्रश्न उठा कैसे देखें? उत्तर मिला कि महसूस करिए और लगातार महसूस करिए घंटे तक, चेतना में रह करके। भीतर चेतना हो, मैं अपने श्वास को देख रहा हूं। दूसरा प्रश्न मिला कि श्वास को देखने का से क्या हमें अनुभव होगा? तो वहां बताया गया कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। श्वास मेरा दृश्य है, मैं उसका महसूस करता दृष्टा हूं। अब जब श्वास को लगातार देखना शुरू किए तो इसी श्वास में क्या क्या मिल रहा है? ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये 6 चीजें हमें दिखाई देंगी और समय समय से दिखाई देंगी, जिसका हमने अनुभव कराया आपको। और अनुभव करता स्थिर है, अनुभवशील जो वस्तु है वो स्थिर नहीं है, वो क्षणिक है। वो कितने देर तक मेरे नाक में रहेगा? जैसे मान लो दुर्गंध है, जैसे इस बीच में एक बछवा यहां मर गया था और बछवा मरने से पूरे परिसर में बड़ा दुर्गंध आ रहा था। राम अवतार बाबू उसी दुर्गंध की वजह से पहली बात तो जैसे उनके नाक में गए तैसे यहां से उठ गए, ध्यान करते करते से उठ गए, क्योंकि उनके नाक में जाकर उनको परेशान कर रहा था। दूसरे कई दिन तक आए ही नहीं, इसलिए कि दुर्गंध आ रहा था। अब दुर्गंध वो कितने दिन तक यहां था? क्या वो दुर्गंध यहां अस्थायी रूप से रहने वाला था? अगर अस्थायी रूप से होता तो आज आपको दिखाई नहीं देते यहां। उसी को तो हमें देखना है कि दुर्गंध हमारे नाक में कितने देर तक ठहरता और दृष्टा दृश्य के अभ्यास में। दुर्गंध अलग है, मैं उसका दृष्टा अलग हूं, यही तो अभ्यास करना था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और उसमें अपनी स्थिरता को बनाए रखने में जो स्थिति बनती वो कामयाब हुए नहीं। तो सुगंध आया, उसको तो सूंघने लगे, क्या आनंद की अनुभूति हो रही। अब सामान्य है, न सुगंध है, न दुर्गंध है, न ठंड है, न गर्म है, न शीतल है। तो सामान्य सा बना है, तो सामान्य में बैठे हुए श्वास को देख रहे हैं। लेकिन जब उसमें जरा सा इपवट हो रहा है तो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी स्थिरता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो दुर्गंध क्षण मात्र का है। भले वो घंटे का हो, एक दिन का हो, एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, लेकिन है हमारी स्थिति के हिसाब से वो क्षण मात्र का। और उसी क्षण मात्र की स्थिति में हम अपने को मान करके अपनी स्थिति जो अस्थाई है उसको हम समझ जाते यही है, हम यही हैं, आउट करके भाग लेते हैं। तो हमारी अस्थाई स्थिरता हमने अभी पैदा ही नहीं की, महसूस नहीं किया कि मैं उस दुर्गंध से अलग हूं और उस दुर्गंध तो क्षणिक है, मैं उससे कई गुना आगे तक अस्थाई रूप से रहने वाला हूं। एक कोई महसूस नहीं किया। तो 5-6 चीजें तो आपको श्वास में मिली। अब श्वास को देखना था कि कैसे चल रही है। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का चिंता होगा या वो जो दुर्गंध आपने देखा, तो दुर्गंध की वजह से भी आपकी श्वास की गति तेज चलेगी जब तक वो आपके श्वास नॉर्मल नहीं होगा। क्योंकि मन में भय उत्पन्न हो रहा है कि दुर्गंध की वजह से मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है, कीटाणु मेरे नाक में अंदर जा सकते हैं, कैंसर हो सकता है और तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं जो कीटाणुओं के माध्यम से होते हैं। अब वो मन में भय पैदा कर दी, स्थिरता आ ही नहीं पाई। तो श्वास मन की गति के अनुसार चलता है। मन में अगर किसी प्रकार का भय है तो निश्चित है कि आपका श्वास तेज चलेगा। और उसी श्वास को ही देख करके हमें अपने मन की भय को
नॉर्मल बनाना है तो श्वास की जो गति तेज हुई है, इसको आप अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहते हो, वो नॉर्मल हो जाएगा। आपको दवा खाने की जरूरत नहीं, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ना ही उसके प्रति भय करने की जरूरत, और ना ही आपके ऊपर हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम आएगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, क्योंकि आप अपने श्वास को नॉर्मल बनाने की कला सीख लिए। तो शरीर पे किसी प्रकार का जरब नहीं जाएगा, शरीर आपसे अलग होगा नहीं, मृत्यु होगी नहीं, तो सामान्य जीवन जी करके बराबर स्थिति में रहेंगे जब तक आपका प्रारब्ध है। तो हम श्वास को देख रहे हैं, श्वास की गति कैसी है, तो श्वास अगर तेज है तो श्वास को लगातार आप देखिए, तो मन के अंदर में जो प्रश्न उठ रहा है किसी भी प्रकार का, वो नॉर्मल हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था शुरुआती दौर में, श्वास को इतना देखे कि नींद आ जाए। उसका भी कोई रीजन है नींद को लेने के लिए, उसका रहस्य है कुछ जानने के लिए। क्योंकि जब हम श्वास को देखने से पहले अपने श्वास की गति, मन की गति, शरीर की स्थिति, परिवार की स्थिति, किसी को हम भापते नहीं है, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं कि हमको वर्तमान हमारी क्या स्थिति शरीर की है, मन की है, श्वास की है, हम कुछ नहीं जानते। और उसी को जाने बिना अगर आप शरीर को, श्वास को देख रहे हो, तो आपके शरीर में या आपके श्वास में जो नॉर्मलता आ रही है, सामान्य स्थिति बन रही है, वो कैसे महसूस करेंगे? क्योंकि पहले जो आपकी श्वास की गति तेज चल रही है, वो मन की चिंता के कारण, भय के कारण। तो मन में ना कोई चिंता रह गई, ना कोई भय रह गया, तो सामान्य स्थिति में आप अपने श्वास को देखोगे तो निश्चित श्वास को देखते देखते नींद आ जाएगी। वो आपको लाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाता, क्योंकि श्वास को देखते देखते की स्थिति ऐसी भी बनती है कि जहां श्वास देखना बंद हो जाता है और हमारी अपनी स्थिति शुरू हो जाती है। लेकिन इन स्थितियों को हम लोगों ने किसी ने अनुभव नहीं किया। वो तो लोग समझ रहे हैं कि तो बाबा जी हैं, अरे इतना त्याग हम कहां कर पाएंगे, बीवी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, समाज है, हम इनको छोड़ करके कहां जा सकते हैं, और लक्ष्य बनाए हैं मोक्ष का। अरे शरीर में रहते रहते आप जब अपने छोटी छोटी चीजों को त्याग करके अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो मोक्ष बहुत बड़ी चीज है, जहां अस्थायी रूप से आपको स्थित रहना है, उसके बारे में कैसे जानकारी हासिल करेंगे? प्रश्न तो यूं है। आज धनतेरस है, अब धन के बारे में आप बता तो रहा हूं कि आज 5 नवंबर से लेकर के अब तक कितनी बड़े शक्ति यानी धन की आपने कमाई की। मैं रोज आपको एक न एक चीजों से धन की कमाई करवा रहा हूं। आपकी स्थिरता, धन जो बाहरी धन है वो क्षण मात्र का है, आज आपके पास है, कल उनके पास है, परसों उनके पास है, ये सब चलता रहता है। इसी नाते उसका उदाहरण दे करके हमारे पुराणों में उसका वर्णन है। भागवत पुराण है, तो भागवत पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी चंचला है, वो किसी के पास स्थिर नहीं रह सकती। और उसमें यह भी लिखा है कि लक्ष्मी का जो वाहन है, उसको चलने का जो साधन है, वह उल्लू है। तो जहां उल्लू होगा, जान लीजिए लक्ष्मी वहीं आसपास में होगी, और जहां लक्ष्मी होगी मान लीजिए कि वहीं आसपास में उल्लू होगा। यानी जिसके पास भी धन संग्रह लोग करना शुरू कर दिए, चाहे वो सद्मात्मा हो, चाहे वो गृहस्थ के आम आदमी हो, तो निश्चित है कि उनकी बुद्धि को उल्टा करेगा, पक्का है। और दिन रात उसी में लगा रहेगा, जितना पैसा होगा मन में वो आपके रहेगा, आपके शरीर में चिपका नहीं रहेगा। आपके साथ 24 घंटा लेकर के आप नहीं चल सकते हैं, लेकिन जहां भी आप रखे हैं वह स्थान आपके दिमाग में जरूर रहेगा कि इस जगह पे हम इतना रुपया रखे हैं। वह आपके दिमाग में बार बार उसी को उलझन में लाएगा, ये पैसा इतना है, इसको मैं क्या करूं, कहां रखूं। अभी जैसे हमारे एक संत 11 तारीख को, पिछले शनिवार को, आज 8 दिन हो गया, शाम के वक्त भोजन में जहर दे करके मार दिया गया, ऐसा मतलब सुनने को मिला, जो पेपर में पढ़ने को मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें आया कि जनवरी नहीं, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन कारण जो बताया गया, वो कारण ये बताया गया कि अभी 1 महीना के अंदर ही उन्होंने जमीन बेचा जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए, और वो उनको मिल भी गया, जो पेपर में स्पष्ट था।
और उसके बाद उनकी मतलब उस 8 करोड़ रुपए के मिलने से पहले उनके पास खुद 1.5 करोड़ से ज्यादा उनके खाते में था, और उनके पास कैश अलग से कितना रहा होगा वो अलग विषय है। मुकदमे कितने चल रहे हैं, उनके अपने सगे भाई, उनका सगा अपना चाचा, सगा भतीजा वहां अपने आश्रम में, और सब लोग अपने आप को महंत बनने के लिए कमर कस रहे थे। सबकी स्थिति परिस्थिति उसी संपत्ति को पाने की थी। अब किसने मरवाया किसने मारा भी तो उसको नहीं पता, लेकिन अब जो वृत्ति उनके दिमाग में था 8 करोड़ रुपया, वह 8 करोड़ रुपया जैसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया, वो बताया कि हार्ट अटैक से मरना। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब लोग बताते हैं कि चिंता के कारण। अब साधु का भेष धारण करके आश्रम में रह करके आश्रम के महंत होकर के और आपको हार्ट अटैक हो रहा हो, ये प्रश्न चिन्ह है कि नहीं है? मैं भी यहां पर बस्ती जिले में संत कबीर आश्रम मोड़ घाट में एक आश्रम है, उसका मैं महंत हूँ। मठ हमारे मगहर के जो मठाधीश हैं, कबीर साहब के गद्दी पर बैठ गद्दी नसीन आचार्य महंत विचार साहब जी हमको यहाँ महंत बना दिए। अब मैं महंत तो हो गया, तो क्या मैं भी उसी चिंता में ग्रसित रहूं जिस चिंता में आम साधु आम महंत लोग हैं? तो मेरे अपने इस जीवन को बदलने का हमें लाभ क्या मिला? वही जो आम महंत लोग कर रहे हैं, वही लाभ के लिए मैं अपने जीवन को बदला हूं। माँ बाप का अकेला लड़का, स्वयं की इच्छा से मैं साधु बना, और साधु बनने से पहले वो शब्द मुझे मिला कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, पायन बेड़ी पर तू है ढोल बजाए बजाए। पांव में बेड़ी पड़ रहा है, हम जकड़े जा रहे हैं, दुख के गर्त में हमें धकेला जा रहा है, वो भी बैंड बाजा बजा करके। और जब मैंने पूरा 1 साल तक उसका अध्ययन किया, घर घर की कहानी देखा, अपने परिवार को देखा, अपने माता पिता को देखा, तब मेरे अंदर में मन मेरा मजबूत हुआ, नहीं मुझे इस जीवन में नहीं जाना है। इतनी बड़ी बात करके मैं जब अपने जीवन को बदला हूं, और मैंने ऐसे एक संत के सानिध्य में जीवन 10 साल गुजारा जहां स्वरूप स्थिति के बारे में चर्चा रोज होती थी। वह स्वरूप स्थिति का जो स्थिति बनती है स्व में स्व की, उसका रोज अभ्यास खुद करना और खुद हमसे भी करवाना। पूरी रात अपने खुद भी बैठते थे और हमको भी उनको देख ही देखा हमको बैठना पड़ता था। लेकिन धीरे 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 जो अभ्यास हमसे करवाया गया या जो उसकी जानकारी हमको दी गई, दिन प्रतिदिन हमारी अपनी स्थिति बदलती चली गई। और मैं आज 35 सालों तक अपने त्याग परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं। मैं कहीं भी रहता हूं, हमारे एक खाता है स्टेट बैंक में, और उस एक खाते में आप जाकर के देखाइए मात्र 1400 रुपए हैं, और पास में मात्र 500 रुपए था, जिसमें कि 200 रुपए का आज धनतेरस है। एक सामाजिक प्रक्रिया के हिसाब से कुछ बर्तन खरीदवा लिया, एक प्लेट और 6 चम्मच, 200 रुपए उसमें चला गया, 300 रुपए बचा है। यही मेरे पास है। अब इसी से मैं सब्जी मंगाऊं, मिर्च मसाला मंगाऊं, तेल मंगाऊं, आटा मंगाऊं, क्या मंगाऊं, वो 300 रुपए में हमारा होगा। इससे ज्यादा मैं रखता भी नहीं, और जो आता है तुरंत उसको खर्च कर देता हूं। इसलिए कि महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में वृत्ति अलग से बनने ना पाए, उसकी निराई हमेशा करते रहो। खेत में अगर निराई हम बार बार नहीं करेंगे तो इतना खर पैदा हो जाएगा कि जिसका पैदावार हम लेना चाहते हैं, जिस फसल का, वो फसल का पैदावार हमें अच्छी खासी मिलेगी नहीं। जब हम इतनी बड़ी चीज को जान रहे हैं तो हम अपने वृत्ति को, उस धन को कमाने में लगाएं, या उस धन से उसका सदुपयोग करें और अपने चित्त को हम बचाएं उससे, उस बुराई से। धन की बुराई से अपने आप को हमें बचाना है, सुरक्षित करना हमें अपने आप को, और अपने आप को अपने आप में स्थित करना, न कि संसार में हमें पौड़ना है। इतनी बड़ी साधना मैं खुद जानता हूं और आप लोगों को करा रहा हूं, और मैं खुद उसी में लिप्त हो जाऊं, ये तो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह होगा। या तो मैं अनभिज्ञ हूं, या तो हमारे गुरु ने हमको गलत रास्ता बताया।
हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता तो आखिर किसी का दिया हुआ है ना, मेरा अपना तो था ही नहीं, मेरे पास कोई जानकारी ही नहीं थी। मैं भी वही आम आदमी बच्चा था जैसे आप लोग हो, लेकिन एक विशेष के पास आकर के विशेष कुछ हमने अर्जन किया है, उसको कमाया है, तो उस विशेष में अगर उनकी विशेषता में कोई कमी रह जाएगी, इसका मतलब या तो उनमें कमी है या तो मेरे में कमी है, और मैं अपनी कमी को अब कमी रहने नहीं देना चाहता हूं। मैं उस चीज में स्थित रहना चाहता हूं 24 आवर्स, जो मेरी स्थिति को मजबूत करता है। मैं स्वयं अपने आप को 24 घंटे पढ़ता हूं, मैं हूं कहां वर्तमान में, और वही चीजें मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं। अब आप देखिए, छोटी छोटी थोड़ा मोटा मोटा चीजें आपको बता देता हूं। श्वास को दिखा दिया, श्वास में कमी दिखा दिया, तो श्वास और श्वास की कमियां हमें जानकारी हो गई, तो श्वास से फिर मैंने ऊपर उठाया कि अब उसे लगातार उसको, जब आप बैठिए उसको देखते रहिए, लेकिन अब उसको थोड़ी देर के लिए देखिए और उसके आगे अब चलिए। तो मैंने आंख को दिखाया कि आंख से जो दृश्य दिखते हैं वह दृश्य आंख जैसे खुला, जैसे अनेक दृश्य आपके आंख के सामने आ जाएंगे, और अनेक दृश्य में एक दृश्य ऐसा आप पकड़ लेंगे जिसमें वह स्थिर हो जाएगा, और वो जैसे दृश्य स्थिर हुआ तो आपकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए आंख को भी बंद करके रखिए, रूप को न देखिए, और रूप को अगर देख भी लीजिए तो उस पर स्थिर करिए। आंख ने किसी चेहरे को देखा, रूपवान को देखा, वह स्त्री के रूप में है, तो गाल को देखेगा तो मन पढ़ेगा क्या सुंदर गाल है, फिर मन और अंदर जाएगा चित्त के पास, तो चित्त जन्म उसके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने लगेगा, और जहां आपके शरीर के अंदर में काम वासना इतना तीव्र हो जाएगा कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, और न संभाल पाने के कारण वहीं आप कई प्रकार से गलती कर बैठते हो। या तो हस्त मैथुन करो, या तो गुदा मैथुन करो, या तो अप्राकृतिक या प्राकृतिक करो। अब किस स्थिति में आप पहुंच गए, और अपना ही अपने शरीर का नष्ट आप खुद कर रहे हो अपने ही, और वो खुद जो मैं दिखाई भी दे रहा है कि मैं अपने शरीर को नाश कर रहा हूं। हमारे शरीर को जो ऊर्जा देता है हमारे शरीर में ही है वीर शक्ति, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, चलने की क्षमता, हर तरह के निर्भयता का क्षमता, हर तरह का आपको जो क्षमता देता है उस क्षमता को ही आप नष्ट कर दे रहे हो। तो आप बता दीजिए, अपनी कमजोरी खुद आप देख रहे, तो कैसे देखोगे उसे? तो आंख को कंट्रोल करो, नीचे देख के चलो, और नीचे देख के चलने से क्या होगा कि हम चींटी को बढ़ा के चलेंगे, और चींटी को बढ़ा करके चलेंगे तो जब आंख नीचे रहेगा तो हमें कई चीजें वहां में बढ़ा के चलना पड़ेगा। एक तो मान लो बारिश हो रहा है, कीचड़ है या फिसलन की जगह है, उससे हम बच के चलेंगे। दूसरे गड्ढा है, सांप है, बिच्छू है, या कोई जानवर है, जैसे सांड है, भैंसा है, बंदर है, खुखार लोग हैं, जैसे किसी के सींग है, किसी के नाखून है, किसी के दांत है, वो अगर हमला कर देगा आपके ऊपर तो कैसे बचेंगे? तो नीचे देख करके चलेंगे तो सावधानी रहेगी, और हर तरह की परेशानी से बचाने का, अपने शरीर को बचाने का तरीका आपको मिलेगा। तो इन सब चीजों से आपको मुक्त कराया। दूसरे, जब हम बैठते हैं तो बैठते समय जब दो पैर आपस में बैठ ऐसे दबते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऊपर होते हैं, तो एक दबता है, एक उसको दबाता है। तो दबते, जो नीचे दब रहा है उसकी नसें और मांसपेशियां ऊपर वाले से दबती है, तो दबने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में नहीं होता है। तो हमारा मस्तिष्क जो है बार बार बाहर ख्याल तो नहीं करेगा, लेकिन बार बार अपने शरीर में जाएगा, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, यहाँ दब रहा है, वहां पीड़ा हो रहा है। तो बार बार हमारा मन चित्त उसी शरीर के अपने उस अंग पे जाएगा जहां हमें दर्द फील हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। तो जब हम लगातार उस दर्द को देखते हैं तो वो लगातार देखने से दर्द जो ज्यादा हमें महसूस हो रहा था वह बिल्कुल लगातार देखने से चींटी काटने जैसा दिखाई देने लगता है, और गंभीरता से जब देखने लगते हैं और स्थिर हो जाते हैं तो वो जो दर्द है वो गायब हो जाता है। तो जिस जगह पे दर्द हो रहा था दर्द अपने आप गायब हो गया, आपको बैठने में आनंद आने लगा।
तो दर्द से मुक्ति मिली कि नहीं, दबाव से, पीड़ा से मुक्ति मिली कि नहीं। अब शरीर के ऊपरी हिस्से पर आइए, जो मक्खी बैठ रही, मच्छर बैठ रहे हैं, तो जब लगातार मक्खी बैठेगी, उसके पैर जब हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर पड़ते हैं तो गुदगुदी उत्पन्न होती है। तो गुदगुदी जो ना मस्तिष्क में जाकर के जो मैं कहती हूँ मक्खी बैठी है, तो तुरंत हाथ इस पे पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इधर मार दिया, वो मक्खी उड़ जाती है। लेकिन जब हम ऊपरी हिस्से को देखते हैं कि मक्खी बैठे, मच्छर बैठे या कुछ भी बैठे, हमें जहां कोई भी महसूस हो कि यहां कुछ बैठा है या काट रहा है या गुदगुदी कर रहा है, हम उसी को लगातार देखें। हम हाथ को बांध के रखें, ये भी मैंने बताया था, हाथ को बांध के रखें और शरीर पे जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ दृष्टा भाव में देखिए। तो वो जो वर्तमान दिखाई दे रहा है, उस वर्तमान से, गुदगुदी से या काटने का जो आभास हो रहा है, दर्द, उससे आपको इतना अच्छा मतलब अनुभव होगा, वो दर्द पीड़ा कहां गायब हो जाएगा पता नहीं, लगातार खाली देखने से। उसमें हमें उस क्रिया को करने की जरूरत नहीं, ना हमें मक्खी को उड़ाने की जरूरत, ना मच्छर को उड़ाने की जरूरत, एकदम लगातार उसको देखने से। और मन में किसी प्रकार का शंका ना मन में होने पाए कि अगर मच्छर बैठा है काट लेगा तो रोग उत्पन्न हो जाएगा, डेंगू बुखार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो कोई भी मन में प्रश्न ना उठाइए, खाली उसको लगातार देखिए। और लगातार देखने से जो मच्छर बैठ करके काट रहा और आपके खून को चूस रहा है, वो स्थिति जो दर्द की पीड़ा की महसूस कराता है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा लगातार खाली देखने से। और आपके शरीर में ना डेंगू बुखार होगा, ना कोई रोग होगा, क्योंकि आप उससे ऊपर का काम कर रहे हो। क्योंकि शरीर मेरा है, न कि मैं शरीर हूं, और मैं शरीर का मालिक हूं, शरीर के अंदर में रह करके शरीर को संचालित कर रहा हूं। अब मुझे अपने आप का ज्ञान करना कि इसी शरीर में मैं कहां हूं, कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, ये प्रश्न को ढूंढ रहे हैं। तो जो आज धनतेरस है, धनतेरस में हमने अपने आप को कमाई क्या किया, आज की 4 साल 5 साल के अंदर में, 4 साल तो हो गया, 5 अगर डेट देखें तो आज 18 तारीख है, 18 10 28, यानी 12 दिन इसमें अब 5 दिन उसमें, कुल मिलाकर के अभी 15 दिन शेष रह गया है 4 साल पूरा होने में, डेट के हिसाब से। और दीपावली के दिन अगर देखा जाए, परुआ के दिन, तो मंगलवार को परुआ है, सोमवार को दीपावली, मंगलवार को परुआ। तो आज दिन कौन सा है, आज है शनिवार। तो शनिवार, इतवार, सोम और मंगल, 4 दिन का अंतर सिर्फ है। डेट के हिसाब से 15 दिन से ज्यादा है। और परुआ का दिन जिस दिन हम लोग शुरू किए थे, उस दिन से अगर देखा जाए तो आज से 4 दिन बाद 4 साल पूरे हो जाएंगे। अब इन 4 सालों में हम अपने आप को पढ़ें कि कितनी कमाई हमने की, कौन कौन से धन को हमने कमाया, अपने शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, परिवार में, समाज में, देश में हमने क्या कमाया। तो आज की सार्थकता यही है कि आपकी स्थिरता की स्थिति कितनी बनी, ये आप आकलन करिए कि किन किन चीजों से मैं अपने आप को मुक्त किया, सुरती से, बीड़ी से, सिगरेट से, यानी कि किसी भी लत से, किसी भी आदत से अगर आपने आपको मुक्त किए हैं, वो धन आपका अपना है निजी। और जिस किसी में भी अभी लिप्त हैं, वो आपकी कमजोरी है, और वही कमजोरी आपको जन्म मरण के चक्कर में डालेगी, क्योंकि लेन देन चलेगा ना। इसलिए बहुत बारीकी के साथ स्वयं की कमाई स्वयं के भीतर करना है, अपनी स्थिरता का। मैं स्वयं अपने आप में, जैसे 5 तत्व अपने आप में स्थिर हैं, स्वच्छ है, निर्मल है, निर्द्वंद है, उसी तरह से मैं भी एक निज तत्व हूं, और निज तत्व जो है
वह बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, स्थिर है, शांत है, शुद्ध है और एक रस है। प्रकृति में परिवर्तन दिखता है क्योंकि हमें प्रकृति की शुद्धता का ज्ञान नहीं है। वो तो जो भूगोल पढ़ेगा या साइंटिस्ट बनेगा तो जो नेचर है, जब नेचर के बारे में पढ़ेगा, जब उसके टुकड़े टुकड़े करता जाएगा, तब जाकर के देखता है कि नेचर में जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपने आप में स्थिर है। वो तो पानी मिल गया, अग्नि मिल गया, हवा मिल गया, इसलिए मिट्टी जो है वह ग्रोथ कर रहा है अन्य मिट्टी को लेकर के, क्योंकि मिट्टी को बांधता कौन है? जल। मिट्टी को उड़ाता कौन है? हवा। मिट्टी को ऊपर ऊर्ध्वाहु कौन बनाता है? अग्नि। ऊर्ध्वाहु मतलब ग्रोथ है। आपके शरीर का ग्रोथ कौन कर रहा है? क्या इन सब चीजों के बारे में हम लोग कभी खोज किए? क्या हम खुद जो अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं रबड़ की तरह, या ये स्वतः हो रहा है? तो इन सब चीजों पर अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो 4 साल में आप लोगों को इतनी चीजों को मैंने आज धनतेरस की वजह से आप कमाई करिए कि मैंने कितना धन कमाया, कितना अपने आप को स्थिर किया, और उस स्थिरता में हमें लाभ क्या दिखाई दे रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन निरोग है या रोग ग्रसित है, इन चीजों पे अनुभव करिए, प्रयास करिए कि अगर रोग युक्त हो तो रोग मुक्त होने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके अपने ही क्रिया के कारण आप रोग मुक्त भी हो सकते हैं और रोगी भी हो रहे हैं। अगर किसी चीज को छू दिए तो पक्का है कि रोगी होंगे, और किसी चीज को छूने से अपने आप को रोक लिए, पक्का है कि रोग मुक्त होंगे। अब वह स्थिरता आप में कितनी बनी, ये खुद आप आकलन करिए कि 4 साल में हमने अपने श्वास को लगातार कितने मिनट या कितने घंटे तक देखने का प्रयास किया, चेतना में रह करके, आलस निद्रा जमुहाई से दूर रह करके। ये नहीं कि राम अवतार बाबू की तरह जैसे अभी मैं बोल के, अभी तो इनकी स्थिति दिखाऊं तो एकदम बिल्कुल ऐसे है, सुन रहे हैं, और अभी मैं बोल के जैसे बंद होऊंगा और जैसे जो बस सभी तुरंत झलवा झूलने लगेंगे। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थिति आपकी स्थिरता में दिखाई देनी चाहिए, और वह स्थिरता चेतना में रह करके हमें महसूस होना चाहिए कि कितनी चीजों को हमने अपने जीवन से अलग किया, और उनके अलग होने से मेरी जिंदगी बेहतर हुई, बदतर हुई, दुखी हुई, पीड़ित हुई, या सहज रूप में सुख का कारण बना। क्या बना, इसी को पढ़ना है। तो अपने अंदर के धन को, शक्ति को खुद में हमें जागृत करना है। मैं हूं कौन, बस, और कुछ नहीं। मैं हूं कौन, मैं कौन हूं? क्या मैं आंख हूं, आंख से देखा हुआ दृश्य हूं, और दृश्य देखने के बाद की जो हमारे मन की, शरीर की स्थिति बदल रही, क्या वह मैं हूं? या इन सबसे अलग शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस हूं? इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए अपने अंदर की कमाई करिए, ताकि जो उस कमाई से आपके अंदर में स्थिरता आए, क्योंकि आप स्वयं अपने आप में स्थिर हैं, न कि चलायमान हैं। प्रकृति की तरह आप बदलते नहीं हैं, आप अपने आप में स्थिर हैं। अपनी स्थिरता का बोध हमें अपने आप में करना है, जिससे कि मैं इन सारी चीजों से अपने आप को मैं मुक्त कर सकूं। कई चीजों का मैंने जो और अभ्यास कराया है वो बातें छूट गई थी, उसको मैं सुबह एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इतना जितना बताया हूं,
अब इसी में अपने आप को खोजिए कि मैंने कितनी कमाई की, कितना धन हमने इकट्ठा किया, और वो अभी स्थिरता के रूप में।